हेलो गाइस, मैं प्रवेश अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रवेश पर आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। जो साथी मेरे से आज नए जुड़ रहे हैं वो साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंडामेंटल ऑफ जीरो। In this topic, first of all, we will discuss about divisibility rule of zero. It's very confusing topic, and so today we will clear all the doubts. जीरो की विभाज्यता का नियम. So zero is divisible by all numbers except zero, but no number is divisible by zero. That means जीरो एक ऐसी संख्या है जो सभी नंबरों से जीरो को छोड़कर सभी नंबरों से डिविजिबल बाई होती है, सभी नंबरों से विभाजित होती है, बट नो नंबर इज डिविजिबल बाई जीरो। लेकिन कोई भी संख्या जीरो से विभाजित नहीं होती है। लेट एक्स बी आ एनी नंबर बट x डज नॉट इक्वल टू जीरो। x हमने कोई भी संख्या ले लिया, ठीक है। इट मे बी 1 2 3 400 1000, ओके। सो जीरो डिवाइड बाई x एंड रिजल्ट विल बी जीरो। और x कोई भी संख्या हो सकती है, अगर हम जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो रिजल्ट विल बी जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट द कंडीशन इज वेयर x डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर x की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द सेकेंड वन इज नो नंबर इज डिविजिबल बाई जीरो। दैट मीन्स अगर हम x को जीरो से डिवाइड करें तो ये विभाजित नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे यही सब कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे हम इस वीडियो में, और आप इस वीडियोस को पॉज करके आप देख सकते हैं, ओके। सो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आपके सभी डाउट इस वीडियो से क्लियर होंगे। जीरो से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो आज सब यहाँ पर सभी डाउट क्लियर होंगे, और आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल मजबूत बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। तो देखिए, अगर हमसे कोई कहता है कि बताइए 15 को डिवाइड करें हम 5 से तो क्या आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, तो जो भी यहाँ पर रिजल्ट होगा उस रिजल्ट की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 में तो हमें क्या मिलना प्राप्त होना चाहिए, हमें इसका न्यूमरेटर प्राप्त होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 15 मिल जाए। तो देखते हैं, अगर मैंने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10। क्या 10 अभी 15 आया हमारा? नहीं आया। तो जब तक हमें 15 नहीं प्राप्त होता है तब तक हम करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करा मैंने 3 से, कितना आया 15। तो यही तो हमें चाहिए था, यही तो न्यूमरेटर में था। तो इसका मतलब क्या है कि 5 को कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दैट मीन्स रिजल्ट विल बी 3। क्योंकि बिकॉज अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, न्यूमरेटर प्राप्त हो जाएगा 15। इसीलिए 15 को 5 से डिवाइड करने पर क्या आता है, 3 आता है। यही सेम थिंग हम जीरो के साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये जो बहुत कंफ्यूजन है कि कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये कि जीरो को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं, किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है। जीरो को 6 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, इससे पहले भी रिजल्ट में बता देता हूं कि किसी भी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर जीरो आएगा। लेकिन क्यों आता है ये हम अब देखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखते हैं कि हम 6 को, अभी मैंने जो डिविजिबिलिटी रूल आपको मैंने इसमें बताया है, सेम यहाँ पर अप्लाई करना है कि मैं 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि न्यूमरेटर का जो जीरो है वो हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए, अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या प्राप्त होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई
करता हूँ तो क्या वी विल गेट 12, देन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 18, बट वी वांट टू गेट 0. So there is only one number. If we multiply 6 by 0, then we will get 0. So that is the only number, that is 0. So यहाँ पर क्या आएगा 0. किस 6 को एक ऐसा ही नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 मिलती है, तो वो नंबर केवल है 0. इसका मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0. यानी कि किसी भी संख्या से अगर हम 0 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 0. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं. आप वीडियोस को पॉज करके ये सब चीजें देख सकते हैं. सेकंड इज, जो सेकंड है वेरी कंफ्यूजन है. इसको अगर हम 7 को डिवाइड करें 0 को, दैट मीन्स किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें, 7 की जगह 6 हो सकता है एंड इट मे बी 12, 100, 1000. सो अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कि रिजल्ट विल बी क्या होगा रिजल्ट. तो 0 को वो ही सेम थिंग हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है कि हम 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए 7 प्राप्त हो जाए. तो देखते हैं, अगर मैं 0 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है 0. 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या प्राप्त होगा 0. तो कोई बड़ी संख्या देखते हैं क्योंकि बार बार 0 आ रहा है, तो 0 को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर भी आंसर क्या होगा 0. अभी भी हमें 0 मिल रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए 7 चाहिए. तो कोई बड़ी संख्या होगी जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या प्राप्त हो जाए 7 प्राप्त हो, लेकिन अभी 0 प्राप्त हो रहा है. अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूं 1 लाख से तो फिर भी क्या प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही बड़ा नंबर होगा जिसकी हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 7 आ जाए. लेकिन वो जो बड़ा नंबर है वो हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं इसको इनफाइनाइट. तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट विल बी इनफाइनाइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लेट्स सी नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है, ये बहुत पूछा जाता है 0/0. 0/0 क्या आएगा. तो 0/0 क्या आएगा. तो यहां पर भी सेम कंडीशन अप्लाई करनी है कि 0 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें न्यूमरेटर में 0 प्राप्त हो जाए. तो देखते हैं, अगर मैं 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 प्राप्त हो रहा है. जी हाँ, इसका मतलब 1 भी आ सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर भी न्यूमरेटर प्राप्त हो रहा है, यानी कि 0 प्राप्त हो रहा है. इसका मतलब 2 भी हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, फिर भी 0 आएगा. 0 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं फिर भी 0. 0 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं फिर भी क्या आएगा 0. इसका मतलब क्या है, अगर मैं 0 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो फिर भी क्या आएगा 0. तो देयर आर सो मेनी नंबर्स. ठीक है, जब हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 0. इसका मतलब पॉसिबिलिटी बहुत है यहाँ पर. 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, डॉट 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 कोई भी नंबर हो सकता है जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो वो न्यूमरेटर प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा. इसका मतलब यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है. यहाँ पर कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है जिससे कि हमें 0 आ जाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड. इस कंडीशन को 0/0 की कंडीशन को बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और हिंदी में कहते हैं इसको अपरिभाषित. अपरिभाषित. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आगे देखते हैं. आगे और भी 0 से रिलेटेड बहुत फैक्ट हैं, हम उन फैक्टों के बारे में भी आज पढ़ेंगे. और 0 से संबंधित जितने भी हमारे डाउट होते हैं वो सब डाउट आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे. अब बात करते हैं 0 की. 0 कुछ नहीं है. 0 जो है एन अमाउंट ऑफ नल साइज. ये कुछ नहीं है, नल साइज का एक अमाउंट है. और हम 0 को जो देखते हैं किस वे में देखते हैं, 0 इज एन
इज एन इंटीजर। हमसे पूछने लगे कोई कि जीरो क्या है, तो जीरो एक पूर्णांक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड थिंग इज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इसको देखते हैं कैसे। अगर मैं 5 में, इधर देखिए यहाँ पर, अगर मैं 5 में 1 ऐड करता हूं तो क्या आता है? 6 आता है। लेकिन बट जब हम 5 में 0 ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 0 को ऐड करने पर कोई भी इस नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो 0 क्या है हमारी? 0 है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हमसे कोई पूछता है कि अगर हम 5 में से 1 घटाएं तो क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। बट अगर मैं 5 में से माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 5। यानी कि वही सेम नंबर हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि 0 ना ही तो पॉजिटिव है और 0 ना ही तो नेगेटिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे देखते हैं। जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो क्या है? एक सम संख्या है। अब सम संख्या कैसे है? एक जो बहुत इसका आसान तरीका है, आप कह सकते हैं कि जीरो जो है, अभी मैंने बताया था कि जीरो सभी नंबरों से विभाजित होती है जीरो को छोड़कर। तो जीरो जब सभी नंबरों से विभाजित होती है तो इसका मतलब जीरो 2 से भी विभाजित होगी। अगर जीरो 2 से विभाजित होगी, और हम जानते हैं वी नो दैट कि इवन नंबर वही संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब 0.2 भी क्या होगी? इवन होगा। ठीक है, तो 0 एक इवन संख्या है, हम इससे भी बता सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसकी कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन को प्रूफ करके बताऊंगा कि 0 जो है एक इवन नंबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब वीडियो को जो है पॉज करके बीच बीच में देखते रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, नहीं बता पाते हैं, ठीक है। जीरो इज एन इवन नंबर और कि जीरो एक सम संख्या है या विषम संख्या, जिसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसकी मैं 3 कंडीशन आपको बता देता हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इवन अगर दो नंबर इवन है तो रिजल्ट विल बी इवन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं 2 में 2 जोड़ता हूं, 2 इवन है तो रिजल्ट क्या होगा? 4, और 4 भी क्या है हमारा? इवन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट कंडीशन दिस। द सेकंड कंडीशन इज ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, यानी कि एक ऑड नंबर लें, अगर हम लेते हैं 3, क्या लिया हमने? 3, और दूसरा लिया हमने 5, ये भी ऑड नंबर है, तो रिजल्ट क्या होगा? 8, और 8 क्या है हमारा? इवन नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द थर्ड थिंग इज इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू, अगर इवन लिया हमने 2, ऑड लिया 3, तो रिजल्ट क्या होगा? 5, और 5 क्या है हमारा? ऑड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। तो ये 3 कंडीशन अगर 0 सेटिस्फाई करती है तो हम कहेंगे 0 इज एन इवन नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सपोज कर लेते हैं हम, सपोज इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज 0 इज एन
ऑड नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने जीरो को क्या माना है, ऑड नंबर माना है, और हम इसको दिखा देंगे कि जीरो ऑड नहीं, वो क्या है, इवन नंबर है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है इवन, इवन प्लस इक्वल टू इवन। तो अगर मैं लेता हूं 2 प्लस और इसमें जोड़ता हूं -2, तो रिजल्ट विल बी जीरो, रिजल्ट विल बी जीरो। लेकिन जब हम इवन में इवन नंबर जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारे पास, इवन आता है। इसका मतलब ये जो जीरो आई है, जीरो क्या है, इवन संख्या है, यानी कि सम संख्या है। दैट मीन्स जीरो नॉट ए ऑड नंबर, नॉट ए ऑड नंबर। इसका मतलब जीरो ऑड नंबर नहीं है। सेकंड हम अप्लाई करते हैं इसमें। सेकंड क्या है, ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन। तो ऑड क्या है, हमने जीरो को ऑड माना है, तो एक तो हमने जीरो ले लिया और एक 3 ले लेते हैं, 3 भी ऑड है, ठीक है। तो रिजल्ट विल बी 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। रिजल्ट क्या आया, ऑड नंबर आया। लेकिन आना क्या चाहिए था इवन, लेकिन आया क्या, ऑड आया। दैट मीन्स जीरो जो है एक ऑड संख्या नहीं है। इसका मतलब यही तो हुआ कि जीरो ऑड नहीं है, क्योंकि हमने जीरो को ऑड माना था, लेकिन आया क्या हमारे पास, ऑड नंबर आया, जबकि आना क्या था, इवन आना था। अगर हम ऑड को जोड़ते हैं तो इवन आएगा। इसका मतलब जीरो इज नॉट ऑड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड कंडीशन और देखते हैं अभी। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड आना चाहिए। तो इवन ले लेते हैं हम, इवन ले लेते हैं 4, और ऑड हमने माना ही है। ऑड क्या माना है हमने, जीरो हमने ऑड माना है, तो एक ऑड हो गया जीरो। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए ऑड, लेकिन आया क्या है, आया है 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। तो 4 रिजल्ट आया है। इसका मतलब क्या है, जीरो इज नॉट अ ऑड नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जीरो ऑड नहीं है। जब तीनों कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाई हो गई हैं तो हम कहेंगे हेंस जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो क्या है, एक इवन नंबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक जो कॉन्ट्राडिक्ट करा है, हमने माना था कि जीरो ऑड नंबर है, लेकिन हमने लास्ट में दिखा दिया कि जीरो क्या है, इवन नंबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसकी सेकंड थिंग देखते हैं। अभी हमने क्या लिया था, हमने लिया था, सपोज माना था कि जीरो एक ऑड नंबर है, लेकिन अब क्या लेंगे, अब सपोज करेंगे कि जीरो एक इवन नंबर है, ठीक है। तब हम इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्या इवन नंबर पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती है, ठीक है। अब जो सपोज करेंगे वो सपोज करा हमने जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो इज एन इवन नंबर। अगर जीरो इवन नंबर है तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, यानी कि जीरो प्लस इवन नंबर पे कुछ भी ले सकते हैं हम, 6 ले लो, तो जीरो प्लस 6 इक्वल टू 6, और 6 भी क्या है हमारा, इवन है, ठीक है। यही कंडीशन कहती है कि इवन आना चाहिए। सेकंड देखते हैं, ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन। जैसे मैंने लिया, आपको 5 लेता हूँ प्लस, और इसमें -5 जोड़ देता हूँ, तो 5 प्लस -5 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगी, जीरो, और जीरो भी क्या है हमारे, इवन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड वन इस क्या है, थर्ड वन है इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड आना चाहिए। तो इवन क्या लिया है हमने, जीरो, और ऑड क्या लिया है, 3, तो जीरो प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा, 3, और ये क्या आ गया हमारा, ऑड आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो जीरो जो हमने लिया है, कि हमने सपोज करा है जीरो इज इवन नंबर, दैट मीन्स जो तीनों कंडीशन है ये सेटिस्फाई करता है, ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाई, दैट मीन्स हेंस जीरो इज एन इवन नंबर। जीरो क्या है, एक इवन नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये इवन नंबर है तो हम क्या कह सकते हैं, हमने अभी ऊपर बताया था, एक इंपॉर्टेंट थिंग्स ले लेना, इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है कि एक इवन नंबर है, और जीरो को मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जीरो एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, जीरो इज एन इवन
इंटीजर, ठीक है, यानी कि सम पूर्णांक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आज की ये वीडियोस यहीं समाप्त होती है और मैं आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट जो जीरो से रिलेटेड थे वो सभी डाउट आज क्लियर होंगे। आगे भी इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको अपलोड करता रहूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।